हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का भावना क्लासेस में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में कि पीसीएस की जो भर्ती है वह जल्दी ही होगी। जी, तो आज मैं यही विषय लेकर आया हूँ, उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानकारी दे दूं कि 2012 में यूकेपीएससी ने पीसीएस के फॉर्म निकाले थे। इसके बाद 2016 में फिर से पीसीएस के फॉर्म निकाले गए थे। 2016 से 2020 तक 4 साल का गैप हो गया, तो प्रबल चांसेस हैं कि अब पीसीएस की पोस्ट निकलेंगी। तो हम एनालिसिस करते हैं 2016 के नोटिफिकेशन के बिहाफ में। तो बता दिया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को कंडक्ट करवाता है। यह विज्ञापन उसने प्रकाशित किया था 8 अक्टूबर 2016 को। मतलब 2016 को विज्ञापन निकाला गया था, जो हमारा लास्ट पीसीएस का विज्ञापन था। इसमें हम देखेंगे कि रिक्तियों की संख्या क्या थी और 2012 में क्या थी। तो देखिए, सबसे बड़ी पोस्ट जो है पहली वाली, वो एसडीएम की पोस्ट है। इसमें रिक्तियों की संख्या सिर्फ 5 थी। यदि मैं 2012 की बात करूं तो वहां पे 15 एसडीएम की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो दूसरी पोस्ट है डीएसपी की, जिसके लिए 17 पोस्ट 2016 में निकाली गई थी, जबकि 2012 में 20 पोस्ट रखी गई थी। इस तरह से इसमें कई सारे अलग अलग विभाग में ग्रुप 1 की पोस्ट निकाली गई हैं। कुल मिलाकर 138 रिक्तियों की संख्या थी। तो अगर हम 2012 की तुलना में 2016 को देखें तो इसमें कम वैकेंसीज निकाली गई थी। इस तुलना के बिहाफ में और बढ़ा जाए तो इसका मतलब 2016 और 2021 में जो वैकेंसीज आने वाली हैं, 2021 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 2021 में वैकेंसीज निकालें, क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले ही मांग की थी कि पीसीएस के फॉर्म निकाले जाएं। जो प्रदेश का युवा है वो बहुत समय से मांग कर रहा है कि पीसीएस की परीक्षा करवाई जाए, पीसीएस की वैकेंसीज निकाली जाएं। तो कोरोना की जो देशव्यापी समस्या अभी चल रही है, वो जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद निश्चित तौर पर पीसीएस के फॉर्म निकाले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि और क्या क्या हुआ था 2016 की परीक्षा में। 2016 की जो परीक्षा की तिथि थी तो वो दिसंबर 2016 जनवरी 2017 में थी। जनवरी 2017 में इसका पेपर करवा दिया गया था। और इस आर्टिकल को पढ़ें तो यूकेपीएससी पीसीएस मेंस एग्जाम 2016 was conducted from 26 to 29 सितंबर 2017। जनवरी 2017 में एग्जाम हो गया था प्री का। 2017 सितंबर में लास्ट में मेंस का एग्जाम हो गया था। ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर इंटरव्यू विच इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 28 टू 30 मई 2019। इसके बाद 2 साल का समय लग गया इंटरव्यू करवाने में। कई सारी रिट दायर हो गई थी, इस बीच इंटरव्यू का मामला अटका हुआ था। तो कम से कम 3 से 4 साल का समय उत्तराखंड सरकार लगाई देती है ज्वाइनिंग तक। तो हम ये मान के चलें 2021 में फॉर्म आएंगे तो अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो 2-3 साल में ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। आगे समझते हैं। आगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो जितनी सारी पोस्ट दी हुई हैं उनमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक ही मांगा हुआ है। कुछ पोस्ट के लिए शारीरिक मापदंड जरूरी हैं, जैसे डीएसपी की पोस्ट है। इसके लिए सामान्य वर्ग के लिए 167.7 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वालों के लिए 162.6 चाहिए और अनुसूचित जनजाति ओबीसी के लिए 160 चाहिए। इस तरह से जो चेस्ट चाहिए वो अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 76.5 चाहिए, जबकि सामान्य के लिए 78.8 चाहिए। तो यदि यह मापदंड पास कर लिया जाए तो डीएसपी की पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं। आगे महिलाओं के लिए शारीरिक वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। आइज जो है 6x6 और 6x9 होनी चाहिए। इस तरह की बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद जिला कमांडेंट होमगार्ड की पोस्ट के लिए भी शारीरिक अर्हताएं जरूरी हैं, जैसे 165 सेंटीमीटर की हाइट इसमें चाहिए, परंतु पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए।
अधीक्षक कारागार के लिए भी कुछ 168 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है, जबकि पर्वतीय के लिए 163 सेंटीमीटर की। तो पुलिस विभाग से जो संबंधित पोस्ट रहेंगी उनके लिए शारीरिक मापदंड जरूरी हैं। आगे परीक्षा का प्रारूप क्या होने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस वीडियो के पार्ट में। इसमें 3 फेजेस होते हैं, पहला प्री का, दूसरा मेंस का और तीसरा इंटरव्यू का। तो हम सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। सामान्य अध्ययन 150 क्वेश्चन होंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे और 150 मार्क्स के होंगे, 150 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे की इसमें समय अवधि होगी। जनरल स्टडीज का अगर पूरा सिलेबस देखना है तो ये नोटिफिकेशन में अच्छे से मेंशन हो जाता है। वैसे जो जनरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड रहती हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। इसके बाद सेकंड पेपर जो है सी सेट का, जनरल एप्टीट्यूड का, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मतलब 150 नंबर का पूरा सेकंड पेपर होगा और इसकी जो टाइम लिमिट होगी, ड्यूरेशन होगा, वो भी 2 घंटे का होगा। इसके सी सेट के पेपर के बारे में आपको एक बार फिर से बता दूं, 120 नंबर के मैथ्स और रीजनिंग के इसमें क्वेश्चन होते हैं, क्वांट के क्वेश्चन होते हैं, और 30 नंबर के हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब 150 नंबर का पूरा पेपर हो गया सी सेट का। ये 2016 का पैटर्न था, लेकिन 2018 में एक नोटिफिकेशन आया यूकेपीएससी की तरफ से जिसमें यह बताया गया कि सी सेट का एग्जाम अब सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है वैसे ही अब सी सेट का सेकंड पेपर जो है सी सेट का यूकेपीएससी का, वो अब क्वालिफाइंग होगा, यानी कि सिर्फ उसमें 33% मार्क्स लेके आने होंगे। तो मेरे ख्याल से इस पेपर को तो हर कोई क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि कोई मैथ्स में स्ट्रांग है तो कोई हिंदी में है तो कोई इंग्लिश में है तो कोई रीजनिंग में है। 4 पार्ट में से 33% नंबर लाना बिल्कुल आसान है। जो मेरिट बनेगी वो फर्स्ट पेपर के बेस पे बनेगी, जबकि 2016 में जो मेरिट बनती थी वो दोनों पेपर यानी कि 300 मार्क्स के हिसाब से मेरिट बनती थी। अब आगे जानते हैं मेंस एग्जाम में क्या है। मुख्य परीक्षाओं में 7 पेपर कुल मिलाकर होते हैं। पहला पेपर लैंग्वेज का है, यानी हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों में से ऑप्शन होता है। हम किसी एक को चूज कर सकते हैं और उसमें हमें कई सारी चीजें होती हैं, कुछ ग्रामेटिकल पार्ट होगा, कुछ ऐसे भी लिखना होता है। तो ये अधिकतम 300 नंबर का होगा और इसकी 3 घंटे का टाइम पीरियड होगा। दूसरा पेपर भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति यानी हिस्ट्री का जो पेपर है वो 200 नंबर का होगा और इसमें भी 3 घंटे का होगा। थर्ड पेपर इंडियन पॉलिटी का होगा, राज्य व्यवस्था का होगा, सोशल जस्टिस का होगा और इंटरनेशनल IR का होगा, इंटरनेशनल रिलेशन का, ये भी 200 नंबर का। मतलब एक पेपर 300 का, बाकी सारे 200 के होते हैं। फोर्थ पेपर जो है वो ज्योग्राफी का होगा, फिफ्थ पेपर इकोनॉमिक्स का और सिक्स्थ पेपर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और जो लास्ट पेपर है वो इथिक्स का होगा या जनरल एप्टीट्यूड का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 1500। मेंस जो होता है वो टोटल 1500 मार्क्स का होता है। अब प्री से कोई मतलब नहीं होता, अब सिर्फ मेंस के मार्क्स इंक्लूड होते हैं, यानी कि प्री क्वालिफाई करने के बाद जब हम मेंस में पहुंच गए हैं तो मेंस में ये 1500 से हमारी मेरिट बनेगी। आगे एक बात और लिखी गई है नोट में, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं, सारे पेपर देने होंगे। भाषा के प्रश्न पत्र में यानी कि वो जो पहला पेपर है में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, उसमें 35% मार्क्स लेके आना जरूरी है, यानी 300 में से 105 नंबर लेके आना उसमें जरूरी होगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू की, तो साक्षात्कार 200 नंबर का होगा। तो अब टोटल मार्क्स जो है, लास्ट जो कट ऑफ बनती है, लास्ट जो मेरिट बनती है वो 1500 प्लस 200 यानी कि 1700 नंबर में से लास्ट कट ऑफ बनती है। लास्ट कट ऑफ का क्या फायदा होने वाला है वो अभी आपको आगे वीडियो में बताता रहूंगा। तो ये था पूरा PCS जो परीक्षा है उत्तराखंड में, उसका पैटर्न क्या कुछ होता है। अब जान लेते हैं कि लास्ट ईयर लास्ट जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें कट ऑफ क्या गई थी। ये ऑफिशियल कट ऑफ है, 25 अप्रैल 2017 को ये रिजल्ट घोषित किया गया था। इसमें जो कुछ पद दिए गए हैं जैसे SDM का, DSP का, जिला कमांडेंट होमगार्ड का, मतलब ग्रुप A की जो पोस्ट है उनमें जो कट ऑफ गई थी वो गई थी सामान्य की 181,
आपको फिर से रिपीट करवा दूं ये बात कि ये कट ऑफ 300 में से है, लेकिन अब जो आने वाले एग्जाम है उसमें 150 में से फर्स्ट पेपर से कट ऑफ बनेगी। 181 जनरल की गई थी, जनरल विमेन में गई थी 150, बहुत ज्यादा 30-31 नंबर का फर्क आ गया था। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी, ये है ओबीसी का, ये 165.75 गई, जबकि ओबीसी में जो विमेन की गई थी वो 151 गई थी, जनरल से भी ऊपर गई थी। एससी की जो कट ऑफ गई थी वो 142 गई थी, और एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 158 गई थी। ये गई थी प्री की कट ऑफ। कुछ अदर पोस्ट के लिए कट ऑफ इस तरह से गई थी, जैसे जिला सूचना अधिकारी के लिए, इस सामान्य के लिए 127, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होती है वो स्नातक के साथ कुछ और भी होती हैं। तो हमारी मेन कट ऑफ हम इसकी बात करेंगे। साथियों, एक जनरल आइडिया के तौर पे आपको बता दूं, जो मेंस की कट ऑफ जाती है, जो 1500 में से कट ऑफ है, वो लगभग 960-970 के आसपास गई थी 2016 में, और जो इंटरव्यू के बाद गई थी वो मेरे ख्याल से 1100 के आसपास पहुंच गई थी, या 1052 मेरे ख्याल से जो फाइनल 1700 में से कट ऑफ बनी थी वो थी। तो इस तरह से हम देखें तो लगभग 1000 के आसपास अगर 1700 में से नंबर बना दी जाए लास्ट में, तो एक बहुत रेप्यूटेड पोस्ट मिलने वाली है। तो अब हमें इस नोटिफिकेशन को देख के एक आइडिया लग गया होगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स कुछ पोस्ट के लिए है वो क्या होता है, मतलब अब एक जनरल आइडिया लग गया है कि पीसीएस के एग्जाम में होता क्या है। 7 एग्जाम होते हैं, 7 पेपर होते हैं, सेकंड पेपर मेंस पेपर में इंटरव्यू 200 नंबर का होता है। तो अब जो भी नए लोग हैं, मतलब जिन्होंने आज से पहले पीसीएस का पेपर नहीं दिया, उनके लिए वीडियो बहुत काम करने वाला है। आप इसको जरूर देखिए, पूरा समझिए और आज से तैयारी पे लग जाइए। यह आपको बता दूं कि 2021 में जरूर पोस्ट आने वाली है, मई से पहले पहले। तो चलिए सभी इसकी तैयारी में लग जाते हैं, मैं खुद इसकी तैयारी में लग जाता हूं, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।